अच्छा जी, जो ये टॉपिक 2018 में जो एनुअल पेपर आया था, उसमें ये सवाल आया था कि राइट ए नोट ऑन पैथोजेंटिसिटी। राइट ए नोट ऑन, देखो बेटा, ये है पैथोजिन। पैथोजिन, जिन है भैया, है पैथोजिन के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मेरे जिस्म के अंदर गया, मेरी आंख में गया और उसने इन्फेक्शन भी हुई, यानी कि इंट्रोडक्शन हो गया, बस चुप करके बैठे रहे, नहीं रहा, उसने क्या कर दिया जी, बीमारी पैदा कर दी, उसने डिजीज पैदा कर ली। अब इसमें कसूर किसका होगा? या तो वो बड़ा डेंजरस था या मेरा इम्यून सिस्टम वीक था। तो इसलिए वो दोनों सूरतें हो सकती है ना, या तो दुश्मन वो ताकत होगा या आप फिर कमज़ोर होंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं दुश्मन को ताकतवर, कमज़ोर मत समझो, ठीक है ना, और अपने आप को ज़्यादा ताकतवर ना समझो। तो इस तरह ठीक है। पैथोजिन क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, तो खुसूसन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो फंगस भी हो सकता है। ओके, और वो जब इंटर होगा और क्या पैदा कर देगा, डिजीज पैदा कर दे, हम उसको पैथोजिन कहते हैं। ठीक है, और इसकी इस एबिलिटी को पैथोजेंटिसिटी कहते हैं। ओके, समझ आ गया, समझ आ गई ना। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ विरुलेंसी। देखिए, एक शख्स है, वो 100 kg उठाने की सलाहियत रखता है, ठीक है, और एक है वो 50 kg उठाने की सलाहियत रखता है। तो सलाहियत किसकी ज़्यादा अच्छी होगी? 100 kg वाले की। ओके, तो इसी तरह कोई भी पैथोजन है, उसकी एक एबिलिटी होती है। क्या होती है भाई? उसने बीमारी तो पैदा करनी है ना भाई, बीमारी तो बीमारी होती है, थोड़ी हो ज़्यादा हो, है तो सही ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बंदा मर जाएगा, है तो क्या हो गया, है लीथल होगा, बड़ा जालिम था, आया विद इन नो टाइम बंदे को मार दिया। ठीक है, तो इसकी एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी? टू काज डिजीज, टू काज डिजीज इज नोन एज द विरुलेंसी। क्या 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 कहा जाता है उसे? विरुलेंसी, विरुलेंसी। ओके, ठीक है। तो अब दो टर्मिनोलॉजीज और आ जाएंगी, विरुलेंट, ए विरुलेंट। जो डिजीज पैदा कर ले तो उसे क्या कहते हैं? विरुलेंट। और जो डिजीज ना पैदा करे उसे क्या कहते हैं? ए विरुलेंट। कहता जनाब कौन आया है? कहता जी बैक्टीरिया आया है। हाँ जी, कौन सा है? विरुलेंट है, विरुलेंट है। विरुलेंट है तो उसे ना आने दो, ए विरुलेंट है तो आने दो, यही बात होगी ना। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये इसने बता दिया। मेरे पास ना एक रैट है, ये चलता था, जब वो चलेगा तो जिंदा होगा मुर्दा होगा? जिंदा होगा ना। तो मेरे पास एक बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है? नमूनी है। क्या है? नीमोकोकस है। क्या नाम है? नीमोकोकस, यानी कि गोल होगा ना, नीमोकोकस। ये देखिए, इन दोनों में क्या फर्क है? एक इस तरह का है और एक इस तरह का है। हाँ जी, क्या फर्क है दोनों में? ये स्मूथ सरफ, वो क्या है? स्मूथ सरफेस है और इसकी रफ सरफेस है। नहीं समझे? तो अब इसने इसको इंजेक्ट किया एक रैट में, इसने इंजेक्ट किया एक रैट में। ओके, कहता है ना खूबसूरत शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। शक्ल का खूबसूरत हो, अंदर से डाकू हो तो फायदा है। तो ये भी ऐसे ही है, इसकी शक्ल पे नहीं जाना आपने। इस गरीब ने इस पे अटैक कर दिया, इसने इस पे अटैक कर दिया, तो ये तो बेचारा जिंदा ही रहा, ये जिंदा रहा, और ये गरीब मर गया, मर गया। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ये और ये एविलेंट।
क्लियर। ये भी बड़ा चालाक था। इसने क्या किया, इसने जो ये नीमोकोकाई स्मूथ सरफेस था, इसे पता था कि ये जब मैं इसमें इंजेक्ट करूंगा तो चूहे ने मर जाना है, मर जाएगा ना। तो इसने पहले क्या किया, इसको किल कर दिया। इसको क्या कर दिया, किल्ड कर दिया, किल्ड। ओके, कभी मुर्दा चीजें भी किसी को कुछ कहती हैं? नहीं कहते। तो ये बेचारा चूहा मर गया। पहले चूहे को देख के डरती थी, अब मरा हुआ चूहा पड़ा, कहते क्या है, मरा हुआ चूहा है, ये टांग मार के भाग जाएगी। ठीक है, जैसे कुत्ता है, मरा हुआ कुत्ता बड़ा हो, कोई डरेगा उसे? नहीं डरेगा। लो भाई, ये आपके पास, इसने क्या किया, इसको पहले किल कर दिया और फिर उसी किल्ड बैक्टीरिया को, नीमो को, स्मूथ को इसके अंदर इंजेक्ट कराया किया। तो बताएं चूहा मरेगा जिंदा रहेगा? जिंदा ही रहेगा ना, तो अलाइव होगा। ओके ठीक है। अब ये देखो, ये इंजेक्ट किया तो जिंदा रहा, ये भी जिंदा रहा। अब इसने क्या किया, इन दोनों को इसमें इंजेक्ट कर दिया, इस दोनों को इंजेक्ट कर दिया। कौन सा वाला, रफ सरफेस नीमोकोकाई प्लस किल्ड किल्ड स्मूथ सरफेस टू द रैट, एंड रैट विल बी, उसे मरना चाहिए नहीं मरना चाहिए? आप कहें जी, ये आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। रैट मर गया जी, रैट मर गया। ये गरीब तो जिंदा था ना, है? तो बाद में इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था ना, तो इसने अपना फैज इसको दे दिया। अब समझ आई, मुर्दे भी काम आ जाते हैं, मुर्दे भी काम आ जाते हैं। उसने अपना फैज इसको दे दिया, उस गरीब की जान ले ली। ठीक है जी, इसके लिए अब देखो, अब ये फिर विरुलेंट हो गया, फिर विरुलेंट हो गया। इसने अपनी विरुलेंसी को ट्रांसफर कर दिया दूसरे का। इसलिए सोबत अच्छी रखनी चाहिए। तो जो इसलिए जो लोगों में भी जो विरुलेंट, ए विरुलेंट होते हैं, वो विरुलेंट के साथ रहकर भी, ठीक है ना, चाहे वो मुर्दा ही क्यों ना हो। ठीक है ना, इसीलिए तो कहते हैं जिनके ऊपर अजाब आ जाए ना, तो उस जगह से ही ना गुजरो। ऐसे ही है ना। तो ये भी तो ये उस गरीब पे अजाब आया हुआ था, वो उसके साथ बैठ गया और उसकी फिल्म चल गई। ये पैथोजेनिटिसिटी की समझ आ गई कि नहीं आ गई? देखो, आपके पास कोई एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई विरुलेंट क्या होता है, ये विरुलेंट क्या होता है, यू कैन से। ठीक है, पैथोजेनिटिसिटी क्या है? तो ये कैसा रिलेशनशिप है, कि रिलेशनशिप ऐसा है, ऐसा सिम्बियोसिस है कि वो बेनिफिट लेता है और साथ उसको फिल्म भी चला देता है, इवन कि उसको मार भी देता है, उसको मार भी देता है। तो ऐसी सोबत से अल्लाह ताला हर एक को बचाए। अच्छा, फिर कुछ होता है कॉमनलिज्म। अब एक ये देखिए, पहला रिलेशनशिप था पैरासाइट होस्ट, पैरासाइट होस्ट था। फिर देखिए, फिर म्यूचुअलिज्म था, फिर क्या था, कॉमनलिज्म था, और फिर पैथोजेनिटिसिटी थी, और एक है अपॉर्चुनिस्टिक। ठीक है ना, हाँ, ऊपर। तो ये मौका प्रस्त, इसे क्या कहते हैं, मौका प्रस्त, मफाद प्रस्त। ठीक है, हर जगह मौजूद होते हैं। तो ये मफाद प्रस्त क्या करते हैं, देखें, ये होस्ट में रह रहा है, इसके इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है। ओके, कुछ भी नहीं कह रहा उससे, लेकिन इसका जैसे डिफेंस सिस्टम वीक हुआ तो ये पैरासाइट बन गया। ये क्या बन गया, पैरासाइट बन गया। ये क्या बन गया, विरुलेंट बन गया। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक। इसकी मेन एग्जांपल है HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये ऐसा वायरस जो ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। हमारे माशरे में भी अगर कोई ऐसे कह दे जी फलां शख्स को एड्स है, फलां शख्स को क्या है, एड्स है। ठीक है, तो आप बताएं जी, एड्स वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल है? मैं खुद कह रहा हूँ HIV कह रहा हूँ, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस कह रहा हूँ ना। तो वायरल डिजीज है, तो HIV वायरस है।
ओके। अब देखिए ये आपके पास HIV वायरस जो होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये किसी इंसान, ये इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो आपने हाथ मिलाया, स्टेप वाले को कर दिया, उसने उसकी इन्फेक्शन कर दी, रैशेस कर देगी। इसे चूँकि एच इन्फ्लुएंजा या नमूनिया उसे हो जाएगा। इसने कोई ऐसा खाना दिया, उसके पास वो टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाई जो टाइफाइड करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है, वो उसके अंदर चला गया तो उसको टाइफाइड हो जाएगा। तो मल्टीपल सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम होता है कि एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, चौथी डिजीज। ओके, कहता है एक मुसीबत क्या, ये सारे मुसीबत मेरे ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह का सिंड्रोम टाइप होता है। लेकिन ये नहीं होता कि ये किसी शख्स में ये कैसे दाखिल हो सकता है। भाई आपके फ्लूइड का कांटेक्ट हो जाए ना, तो ये ट्रांसफ़र होता है। एक तो सेक्सुअल परफॉर्म उसमें की वजह से ट्रांसफ़र होता है, मेल से फीमेल, मेल से फीमेल से मेल की तरफ ये ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कि एक HIV पेशेंट का ब्लड लगा, उसके अंदर HIV था, उसे एड्स हो जाएगी, ठीक है। और जैसे आप किसी नई के पास शेव कराने गए, उसने शेव ब्लेड से उसमें चला गया। इसी तरह कोई सर्जिकल हालात है, एक सर्जन ने सर्जरी की, उसके साथ HIV एड्स का पेशेंट था, तो वो उसने उसी से कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट से कर ली, तो उसमें चला जाएगा। ओके, अब ये नहीं होगा कि उसने ऑपरेशन किया और उसी वक्त उसे जी एड्स हो गई, घर गया दूसरे ने शोर मचा दिया, नाम रहा मुझे एड हो गई, वो तो उसी को पकड़ लेगा ना। लेकिन इट विल टेक टाइम, ये ऐसे फिरता रहता है, 10 साल तक भी फिरता रहता है, ठीक है। तो अब उस बंदे का जैसे ही वो बूढ़ा होने लगता है, जैसे उसकी फूड इनटेक जो है कम होती है, तो उसमें क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हैं। जब अपॉर्चुनिस्टिक हो जाएगा तो ये है ही अपॉर्चुनिस्टिक, तो डिफेंस ख़त्म होगा, तो HIV ने अपनी फिल्म चला देनी है उसके साथ, अल्लाह रहम करे जी, टिल डेथ, टिल डेथ। ओके, तो ये इस तरह आपके पास HIV का जिक्र आया, इसका जिक्र आ गया ना, नीमोकोकाई, नीमोकोकस से रैट का आ गया ना, कि कैसे एक था स्मूथ सरफेस था और एक क्या था, रफ सरफेस था, इस तरह ही हो गया। तो इट इज़ ऑल अबाउट, ये आज से हमने बैक्टीरिया ये पढ़ लिया 23 पेज तक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल जो है वो कल्चर मीडिया। ये मैं बता रहा हूँ कि ये माइक्रोबायोलॉजी बहुत आसान है, ये फिजियोलॉजी, ये बेसिकली ऐसे टर्मिनोलॉजीज है ना जो टेक्निकली आप इसे याद करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये रट्टा लगाने से नहीं होती, ये समझने से होती हैं। तो इसलिए इसके लेक्चर मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, और मज़ीद तेज़ कर दूँगा, लेकिन आप लोग क्योंकि लेट आते हो तो आज मैं घंटा वेट ऐसे बैठा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए टाइम पे आए ताकि इसे जल्द अज जल्द कवर करें। अल्लाह हाफिज़।